क्या आपने कभी सोचा है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं जो कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा लगता है, ऐसा लगता है किसी डिजाइनर या किसी एनिमेटर ने या किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, जिसमें कि परफेक्ट फॉन्ट्स, परफेक्ट कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है, सब कुछ एक डिजाइनर प्रोफेशनल से बनाया हुआ, और दूसरी तरफ वो फ्लॉप हो जाता है। एक बंदा अपनी नोट्स ऐप से स्क्रीनशॉट लेकर डाल देता है, थोड़ा मैसी सा, थोड़ा अजीब सा और बहुत ज्यादा क्लटर दिखाई देता है, और वो कैरोसेल ओवरनाइट वायरल हो जाता है। ये क्या चक्कर है? अगर आप ये वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो आप भी वही गलती करने जा रहे हैं कि 90% क्रिएटर्स कर रहे हैं। अपना टाइम और पैसा परफेक्ट डिजाइन पर लगा रहे हैं, जबकि एल्गोरिथम कुछ और ही चीज को पसंद कर रहा है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैरोसेल है क्या चीज और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम पर क्यों है। जो लोग सिंगल इमेज पोस्ट कर रहे हैं उनके मुकाबले मल्टी स्लाइड कैरोसेल रफली आपको 2.5 गुना ज्यादा रीच देता है, और एंगेजमेंट वो भी 115% से ज्यादा तक चली जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अगर कोई बंदा पहली स्लाइड देखकर स्क्रॉल कर देता है, इंटरेक्ट नहीं करता आपकी स्लाइड पर, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम उस पोस्ट को दोबारा सर्व कर सकता है, लेकिन इस बार कवर स्लाइड डिफरेंट होती है। मतलब आपका दूसरा चांस मिलता है। ये सेकंड चांस मैकेनिज्म सिर्फ कैरोसेल फॉर्मेट में होता है, ना तो ये रील्स में होता है ना सिंगल पोस्ट में होता है। अब सवाल ये है कि रील्स तो ऑलरेडी वायरल होने के लिए है, बेस्ट है, बट कैरोसेल की जरूरत क्यों है? यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही क्लियर कर लेनी चाहिए। रील्स नए लोगों के लिए पहुंचाने के लिए और डिस्कवरी के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपको अथॉरिटी बनानी है, लोग आप पे ट्रस्ट करें और सेल्स का कन्वर्जन चाहे, तो कैरोसेल अनबीट कर सकता है। सो इसके लिए आप ऑलवेज कैरोसेल को प्रिफर करें। और एक बात, एजुकेशनल कैरोसेल कंटेंट का सेव रेट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंटरटेनमेंट वीडियो से 2.5 गुना ज्यादा होता है। लोग ऐसी पोस्ट को ज्यादा सेव करते हैं ताकि वो उसको बाद में दोबारा देख सकें। अब आती है असली खेल पहली स्लाइड का। आपके पास 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है किसी का स्क्रॉल रोकने के लिए आपकी कैरोसेल पे। अगर पहली स्लाइड वीक है तो मान लीजिए बाकी की नेक्स्ट स्लाइड्स भी कोई नहीं देखेगा। अक्सर लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो पहली स्लाइड पे ही सब कुछ बता देते हैं। ये गलत अप्रोच है। क्यूरियोसिटी चाहिए दोस्तों, यानी कि जिज्ञासा, जवाब नहीं। कुछ पैटर्न्स को बार बार काम करते हैं, सो मेक श्योर आपने क्यूरियोसिटी लूप को यूज करना है। आप चाहे तो नंबर लिस्टिकल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 7 गलतियां जो आप कर रहे हैं, तो इस तरह से एक स्कोप क्लियर होता है आपके ऑडियंस में। आपके ऑडियंस को क्लियर होता है कि हाँ अब ये जल्दी खत्म हो जाएगा, या इस पर्सन ने इसमें 7 गलतियां या 7 लिस्ट कवर करी हैं। सो आप इस तरह के लिस्टिकल फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। फिर है कॉन्ट्राडिक्शन टेक, यानी कि जहां आप किसी कॉमन बिलीफ को चैलेंज करते हैं। लोग रुक के सोचते हैं ये क्या कह दिया इस बंदे ने। एक और पावरफुल पैटर्न है वार्निंग वाला, जैसे ये गलती आप ना करें वरना नुकसान होगा। इस तरह का भी आप पैटर्न अपनी कैरोसेल में यूज कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली आपके व्यूअर्स या ऑडियंस का भला सोचते हैं, यानी उनका बेनिफिट्स चाहते हैं और उनको दिखाते हैं, बताते हैं, इसलिए आपका कंटेंट ज्यादा शेयर किया जाता है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, और इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। मान लीजिए अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के पॉइंट पे यहाँ पे लिया बिलियंस, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? $73 बिलियन। सो उससे क्या बेसिकली क्या होता है कि ये ज्यादा इंपैक्ट डालता है, ये खुद में ही एक अपने आप पे बहुत बड़ा हुक बन जाता है। तो देख रहे हैं अब सिर्फ एक वर्ड्स को चेंज कर देने से ही उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हुआ। और अगला पॉइंट बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, और ये होता है मिड वाला वीडियो पार्ट, जिसमें कि आपको असली वैल्यू छुपी होती है। कंटेंट बनाते वक्त से लेस वाला रूल फॉलो करें, यानी कि कम बोलना है, आपको कंटेंट वैल्यूएबल देना है। एक स्लाइड एक ही आइडिया। अगर आप एक स्लाइड पर 3-4 या बहुत ज्यादा बातें ठोस देंगे, लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है वह स्क्रॉल कर दे। सो मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखिएगा।